Hello बच्चों, let's read the question. Question says express the matrix 1 2 5 2 3 minus 6 minus 1 0 4 as a sum of lower triangular matrix and an upper triangular matrix with 0 in its leading diagonal. Also express the matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो इस क्वेश्चन के अंदर में इस मैट्रिक्स को सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सम के अंदर लिखना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज के कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. एंड सेकंड हम यूज करेंगे सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन दोनों की कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे. कोई भी मैट्रिक्स मेरे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होगी. कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? जब उसकी ए आई जे कौन से जीरो होंगे, जहाँ पर आई क्या होगा, ग्रेटर देन जे होगा. और बाकी जो एंट्री जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? वे एंट्रीज हमारी हमेशा जीरो होंगी जहाँ पर ए आई जे जीरो होंगी. कौन सी आई जे जीरो होंगी? जहाँ पर ए आई क्या होगा, ग्रेटर देन जे होगा. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आई क्या होगा, लेस देन जे. वे एंट्रीज जीरो होंगे. और अपर ट्रायंगुलर के केस में आई, जहाँ पर आई क्या हो, ग्रेटर देन जे, मैट्रिक्स हमारे जीरो हो जाएंगे. और कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. और कोई भी मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. नाउ तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? गिवन दैट गिवन दैट, जो मैट्रिक्स है हमारी, गिवन दैट, लेट्स से दिस इज द मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या गिवन है? 1 1 2 5 2 3 -6 -1 0 4. ये मैट्रिक्स हमारी गिवन है. तो नाउ इस मैट्रिक्स हम क्या बनाएंगे? इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे. नाउ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, उसकी जो लीडिंग एंट्रीज है वो लीडिंग डायगोनल एंट्रीज में क्या होनी चाहिए? जीरो. तो यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज आएंगे हमारी, तीनों की तीनों डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या होंगी? जीरो. और लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये आई आई जे क्या होंगे? यहाँ पर आई क्या है, ग्रेटर देन जे है. तो यहाँ पर ये सब ये भी एंट्रीज हमारी क्या होंगी? जीरो होंगी. बिकॉज जो मैट्रिक्स हमारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में ए आई जे कौन से जीरो होंगे हमेशा? जहाँ आई क्या होगा, ग्रेटर देन जे होगा. तो नाउ जो बाकी एंट्रीज बचती हैं हम उसको यहाँ पर लिख देंगे. लेट से भी यहाँ पर क्या बचा, 2, और ये 5, और ये -6. ये हमारी क्या बन गई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसी मैट्रिक्स से हमने क्या बनाई, इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई. यहाँ पर हम फिर से क्या बनाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आ जाएंगी? इसकी लोअर लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. वो क्या आ जाएंगी? इसी मैट्रिक्स के हम बना देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और वो क्या होगी? 1 0 0 2 3 0 -1 0 4. ये हमारी आ गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एंट्रीज हमारे कौन सी, हमेशा कौन सी एंट्री जीरो होंगी? जहां पर आई क्या होगा, लेस देन जे होगा. तो यहाँ पर ये एंट्रीज हमारी जीरो हो गई. तो हमारी क्या बन गई? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या आ जाएगा? इन दोनों को हम अगर हम ऐड कर दें, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को, 1 0 0 2 3 0 -1 0 4 -1 0 4, और प्लस कर देंगे हम इसमें
अपर ट्रायंगुलर, और अपर ट्रायंगुलर हमारी मैट्रिक्स क्या है, 0 2 5, 0 2 5, 0 0, -6, 0 0, -6 एंड 0 0 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये होगी 1 1 2 5 2 3 -6 -1 0 4। और ये जो मैट्रिक्स है हमारी किसके इक्वल आ गई, जो मैट्रिक्स गिवन थी उसी के इक्वल आ गई। तो हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स को किसके अंदर ब्रेक कर दिया, सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो अपर ट्रायंगुलर की लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है, 0। नाउ अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाउ इस मैट्रिक्स को हम लेट कर देते हैं। नाउ लेट, जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है हमारी, ए मैट्रिक्स, उसको मैंने क्या लेट किया, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 2 3 -6 -1 0 4। एंड वी नो दैट, किसी भी मैट्रिक्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड वी नो दैट every matrix every matrix can be expressed as can be expressed can be expressed as, हम जो अगर हमारे मैट्रिक्स ए है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, a+a ट्रांसपोज बाई 2 और प्लस a-a ट्रांसपोज बाई 2। किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स होगी हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है a+a ट्रांसपोज, ये हमारे मैट्रिक्स क्या है, वेयर जो a+a ट्रांसपोज बाई 2 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। एंड, और ये a-a ट्रांसपोज बाई 2, a-a ट्रांसपोज बाई 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a+a ट्रांसपोज बाई 2 इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, 1/2। और ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 1 2 5 2 3 -6 -1 0 4। ये हमारी आ गई ए मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसकी जो रोज है उनको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 5 2 3 -6 एंड -1 0 4। ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। और इसकी दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2। ये मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाएगी 1+1 2 और 2+2 4, 5 - 1 4, 2+2 4, 3+3 6 एंड -6+0 -6 एंड 5 - 1, ये आ जाएगा 4 एंड -6 और 4+4 आ जाएगा 8। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 1 2 2 2 3 एंड 2 - 3 4। ये हमारे पास आ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स है, यानी कि जो a11 है वो किसके इक्वल है, a21 के। और a12 किसके इक्वल है, a31 के। और a23 किसके इक्वल है, a32। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ a-a ट्रांसपोज बाई 2, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगी 1/2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a में से, तो 1 2 5 2 3 -6 -1 0 4
इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, 1 2 5 2 3 -6 -1 0 4। इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू 1/2, और जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 0 1 -1 0 एंड 2 -2 0, ये आ जाएगी 0 0 6, बिकॉज 5 + 1 आ जाएगा 6, और ये एंट्रीज आएगी हमारी 0 0, और ये हो जाएगा -6 एंड -1 और -5, कितना जाएगा, -6 0 -6, ये आ जाएगा 6, और 4 -4 0, 4 -4 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 0 0 3 0 0 -3 -3 3 0। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो -1 के इक्वल है नाउ। एंड जो मैट्रिक्स हमारी गिवन थी वो मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 1 2 5 2 3 -6 एंड -1 0 4। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर दिया, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई हमारी वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 2 और 2 3 -3 2 3 -3, और ये आ जाएगा 2 -3 4 2 -3 4, और प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या है, 0 0 3 एंड 0 0 -3 -3 3 4 -3 3 0 -3 3 0। ये है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, जो मैट्रिक्स गिवन है इसको इक्वल हो जाएगी। तो हेंस वी एक्सप्रेस्ड एज द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमारी गिवन थी उसको हमने किसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हमारी क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।